हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे सैम बहादुर ऑफिशियल ट्रेलर, जिसमें विकी कौशल, मेघना गुलजार ने मेरे ख्याल से इसे बनाया है और ये आ रही है जनवरी 12 को। तो हमने इसका टीज़र किया था और टीज़र में मुझे अच्छी लगी थी। टीज़र ऑब्वियसली टीज़र इज़ टू शॉर्ट कि आप पूरा डिसाइड कर सको, पर उसमें कई पार्ट्स जो डायलॉग्स थे वो बहुत अच्छे लगे थे। और खासकर विकी कौशल जो है उसकी जो लुक बनाई है वो, हाँ, गेटअप जो था वो काफ़ी, मतलब देख के पता चल रहा था कि भैया बंदा वैसे ही बना हुआ है। तो वो देख के और हम वेट कर रहे थे कि कब भाई ट्रेलर आएगा और उसको देखना, उससे और पता चलेगा। तो चलो जल्दी से पहले शुरू करते हैं, ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इससे एक्साइटमेंट बढ़ती है कि डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं ये सोच रही हूँ कि जब से पब्लिक अवेयर हुई है और पब्लिक ने अपना टेस्ट बताया है कि हमें किस टाइप की मूवीज़ चाहिए, मूवीज़ हिट करके और मूवीज़ फ्लॉप करके, बॉलीवुड भी जाग गया है। उन्हें भी समझ में आ गई है भैया किस टाइप की मूवीज़ हमें बनानी है अगर हमें उन्हें चलाना है। तो वो भी अब शुरू हो गए पेट्रियाटिक मूवीज़ बनाने, उस टाइप की मूवीज़ बनाने। अच्छा, मैंने ना, अभी इनको नहीं पता, मैंने चुपके चुपके वो वैक्सीन वॉर था ना शायद वो मूवी का नाम, वो देखी है। प्रिंट इतना अच्छा नहीं था इसलिए मुझे इतना मज़ा नहीं आया, पर आई मीन उस मूवी के अंदर बनाने में फ्लॉस थे। मतलब इतना, जैसे अगर आप बॉलीवुड की मूवी देखो तो उसकी क्वालिटी, उसके मतलब हर चीज़ जो होती है वो हाई लेवल होती है। ये फिर से वही लुक थोड़ा दे रही थी जैसे थोड़ी लो बजट मूवी हो, पर मैसेज बहुत अच्छा था। मूवी मतलब जिस तरह से उन्होंने बताया, आई ओपन किया है, अपने इंडिया को लोगों को दिखा, समझाने की कोशिश की, अपने भारत पे, अपने इंडिया पे प्राउड हो। ये नहीं कि तुमको बस बाहर अंग्रेजी चीज़ें जब दिखती है वो बेटर है जी, हमारी जो घर में बन रही है मेड इन इंडिया है वो बेटर नहीं है, जो बाहर की जो वो बहुत अच्छी होगी। जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन तो बाहर की अच्छी होगी, अब इंडिया बना रहा है तो भैया वो तो गड़बड़ होगी, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती, इसको नहीं लेना। तो बहुत सारी उसमें चीज़ें बताई थी जिससे लोगों की आंखें खुलेंगी, सोच बदलेगी, अपने पता चलेगा कि इंडिया में ही बैठे हुए कई लोग किस टाइप की सोच रखते हैं, अपने ही देश को डुबाने में लगे हुए हैं, अपने ही देश को बुरा समझते हैं। उस टाइप से मीडिया में कैसे लोग हैं, टूल किट के बारे में बहुत कुछ था। मूवी हिट हो सकती थी, पर मूवी की मतलब उन्होंने जिस तरह से, हाँ वो, हाँ एग्जैक्टली, वो पॉलिश नहीं है जो आप बाकी मूवियों में देखते हो। लोगों का एस्टिमेट था इतना सारा उनको पैसा मिला है, हाँ मेरे को वही आ जानी चाहिए, हाँ, कि पूरी बॉलीवुड टाइप के लेवल की बने, वैसे ही सीन्स क्रिएट किए हों, वैसे ही सेटअप्स हों, वो सब हों, पर उसमें कमी थी। एक्टर्स मतलब जो मेन एक्टर्स थे उनके रोल उन्होंने तो अच्छा प्ले किया, पर जो साइडी थे उनमें भी थोड़ी कमी फील हो रही थी। तो वो थोड़ा लग रहा था कि भैया उस लेवल की नहीं बना पाए, जबकि मूवी बहुत अच्छी थी। अब ये मुझे नहीं पता वो हिट हुई कि नहीं हुई, वो आप बताना कि हिट हुई कि नहीं। उनका एक और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने जो आप ट्रेलर्स करते हो उसमें कॉपीराइट दिया हुआ था कि आप दिखा नहीं सकते, वो कॉपीराइट मार देंगे। तो उससे जो है ना वर्ड ऑफ माउथ भी नहीं हुआ। हाँ, तो इसलिए उसकी वजह से अगर वो हटा देते और हम जैसे लोग जो है वो कर सकते थे उसको, तो गुड वर्ड ऑफ माउथ मिलता और पॉपुलैरिटी मिलती, जैसे कश्मीर फाइल्स को मिली थी। पर यही होता है ना कि जब आप ऐसे गलत डिसीजन ले लो तो उससे फिर जो है ना वो खराब हो जाता है। पर चलो ये वाला देखते हैं। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, तुम इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। The
जिन्ना साहब ने खुद तुम्हें पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा है, क्या सोचा तुमने इस बारे में? टू द आर्मी। पाकिस्तान आर्मी। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ? टू द इंडियन आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं। कब बताने वाले थे? श्रीनगर पे पाकिस्तानी झंडा देखने के बाद। मैंने मानिक शाह को लेकर जाइए अपने साथ। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, वी विल लूज कश्मीर। सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं? आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते? कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। What do you plan to do? I will turn to General Manik Shah. क्या नया है इन रिपोर्ट्स में? Are you ready for this, Sam? ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। आर्मी का डिसिप्लिन उसकी नींव है, आर्मी की नींव मत हिलाइए मिनिस्टर। याद रहे, पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। अरे वाह, very nice. आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा, और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। कभी नहीं दूंगा। यार सबसे मैं बताऊंगी कि मुझे विकी कौशल की एक्टिंग बेस्ट लगी है। इंदिरा गांधी की मैच नहीं हाँ, कर रही मुझे इंदिरा गांधी इतनी पसंद है। उस टाइम मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसका मैच नहीं कर रहा था। नहीं मतलब बनाने की कोशिश की है, थोड़े बहुत था, पर कई जगह पे इट वाज लुकिंग वेरी डिफरेंट और वो पसंद नहीं आया। पर जब भी मतलब ये विकी कौशल आता था ना सीन पे, स्क्रीन पे, तो मेरे को होता था अच्छा अब ध्यान से देखती हूँ। जब वो दूसरी चीजें दिखाते थे ना तो इंटरेस्ट मेरा पीछे हो जाता था। फाइटिंग्स के सीक्वेंस जो दिखा रहे थे वो भी इतने इंप्रेसिव नहीं लग रहे थे, पर हो सकता है वो दिखा रहे हैं उस जमाने में। ओ डायलॉग्स ऑफ फैंटास्टिक, जितने भी विकी कौशल के डायलॉग्स है देयर ऑल फैंटास्टिक। उनको ध्यान से सुनने का मन करा था। अब ये जवाब क्या देगा, अब क्या बोलेगा? मैंने लास्ट टाइम भी कहा था सिर्फ एक ही है कि जब आप चॉइस ऑफ एक्टर्स कर रहे हैं, विकी कौशल इज अ ग्रेट गाय, मगर सैम मानेकशॉ वाज अ वेरी फेयर। हाँ, मैं भी ये बोलने वाली थी, बस उसमें गड़बड़ हो गई। ही वाज अ वेरी फेयर गाय। हाँ, बहुत गोरे। विकी कौशल इज एक्टिंग बहुत, इसलिए वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि दिमाग में आ रहा था यार, थोड़ा सा कंधा को नीचे करके जैसे वो बोलते थे। एग्जैक्टली, तो दिमाग में आ रहा था यार वो तो इतने गोरे थे, ये इज टू डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, पर फिर भी एक्टिंग वो सो गुड कि आपका मन कर रहा था इग्नोर इट। But normally अब इंदिरा गांधी का जब दिखा रहे थे ना उस टाइम उसको देख के नहीं लग रहा था इग्नोर इट, तब रहा था यार इंदिरा गांधी थोड़ी ठीक बना दो, थोड़ी और बेटर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो मेकअप आर्टिस्ट था दैट कुड हैव अचीव्ड इट। हाँ, कर सकते थे, फेयर तो कर सकते थे। फेयर इज वेरी इजी टू डू। इतने सारे आप देखते हैं सोशल मीडिया में इतने कहां से कहां कर, तो मेरे ख्याल से मेकअप आर्टिस्ट जो था वो अचीव कर सकता था गोल। अगर वो कर देते ना तो, और जो ये थोड़ा सा कमी हो गई है ना वो भी बिल्कुल चली मेरे ख्याल से एक्टर इज फैंटास्टिक। सिर्फ आपको थोड़ा मेकअप आर्टिस्ट सपोर्टिंग वालों को ठीक करना चाहिए था, लुक बनाना चाहिए था। दैट इज अ मेकअप थिंग। इतने से इतने कर देते हैं तो, बट एक्टिंग इज गुड, डायलॉग्स आर गुड, मैसेज इज गुड, वेरी गुड, और अच्छे समय पे आ रहा है, लोगों को मोटिवेट करेगा, बताएगा कि पाकिस्तान इन रियलिटी आपका क्या एनिमी है। क्यों बोलते हैं एनिमी? क्योंकि वो टेररिज्म करते हैं। दोस्त भी बन सकता था अगर अच्छे कार्य करे। तो हर एक के पीछे हमारा कोई बायस नहीं होता, ये होता है कर्मा देखते हैं फिर बोलते हैं देखो पाकिस्तान का कर्मा इज नॉट ओके। और अच्छी मूवी है, इट इज गोइंग टू शो वेरी गुड थिंग्स, और काफी समय बाद मूवी मिल रही है जो मोटिवेट करेगी यंगस्टर्स टू गो इनटू आर्म्ड फोर्सेस। एग्जैक्टली। और कैरेक्टर दिखा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा अपनी पोस्ट छोड़ के आओ, यू हैव टू फाइट इट आउट। साथ में वो उस जमाने की प्रॉब्लम्स भी दिखाएंगे कि कितनी कंस्ट्रेंट्स थे, पॉलिटिशियंस कितना अपना करते, पैसे की प्रॉब्लम थी, क्या कुछ थी, हर जगह प्रॉब्लम्स थी, फिर भी
और पॉलिटिशियंस भी मतलब जो है उनको अच्छा डायलॉग था वो कि भैया तुमको जिस चीज की ट्रेनिंग मिली है वो तुम उसको संभालो, लड़ने की, और वो सब हमारा एरिया, हमें करने दो जो ठीक है। और वो बिल्कुल ठीक है कि पॉलिटिशियंस बीच में घुसते आर्मी के और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है कई चीजें हमारे। और लास्ट में ये भी कहूंगा कि जितने भी पार्टीज हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को याद रखना चाहिए। Exactly. मुझे तो पसंद आ रही है, थोड़ा बहुत फ्लॉज है बट बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स एंड द स्टोरी एंड जिसके बारे में ये स्टोरी है ना, यू वांट टू वॉच इट। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।